हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल महाकाल कोचिंग क्लासेस में, जहां पर आज मैं एक बहुत ही बेसिक चैप्टर कराने वाला हूं आपको, लॉस एंड प्रॉफिट का, जो कि अमूमन सभी बेसिकली सभी क्लासेस के लिए 6, 7, 8, 9 सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहता है, और उसके अलावा कॉम्प्लिकेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है इसका बेस। तो देखिए, अपन समझने वाले हैं सबसे पहले लाभ हानि आखिरकार होता क्या है, लॉस एंड प्रॉफिट। ठीक है, तो चलिए आ जाइए, जुड़ जाइए फटाफट, चैनल को वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो देखते हैं अपन। देखिए, सबसे पहले हमें देखना है कि क्रय क्या होता है। क्रय मूल्य एक चीज होती है, क्रय मूल्य। तो बेसिकली बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं। तो सबसे पहले क्रय मूल्य को हम क्या कहते हैं? क्रय मूल्य होता है हमारा कॉस्ट प्राइस, यानी कि सीपी, जिसे हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य। अब इसका क्रय मूल्य मतलब होता है खरीदना। क्या? जैसे सीधी भाषा में खरीदना। कोई चीज को हम खरीद रहे हैं, यानी कि हम उसको क्या कर रहे हैं? क्रय कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है? खरीदना है। एक और चीज होती है विक्रय मूल्य, एक और होता है विक्रय मूल्य। ठीक है, तो ये क्या है हमारा? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को हम क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस, यानी कि एसपी। शॉर्टकट में हम एसपी, इसका मतलब होता है बेचना। क्या होता है? बेचना। ठीक है, तो अमूमन हम जानते हैं पूरे सौदे में हमें क्या होना है? लाभ और हानि होती है। क्या होता है? लाभ और हानि होती है। तो सबसे बड़ी बात क्या होती है? अगर क्रय मूल्य, कोई वस्तु हमने, मान के चलो एक वस्तु हमारे पास कोई भी है, तो अगर हम उसको 100 में खरीदते हैं, 200 में बेचते हैं, तो अमूमन हमें पता चलेगा 100 रुपये में खरीद कर 200 रुपये में बेचना, यानी कि लाभ हो रहा है। तो जब क्रय मूल्य ज्यादा होगा और विक्रय मूल्य कैसा होगा? कम, तो हानि होगी। और जब विक्रय मूल्य ज्यादा होगा और क्रय मूल्य कम होगा तो हमें लाभ होगा। तो हमें पता है क्रय मूल्य क्या होता है? खरीदना, और विक्रय मूल्य होता है बेचना। तो इसके कुछ कॉन्सेप्टली हम देखते हैं, इसकी जो बेसिकली फॉर्मूले बनते हैं। क्या सही से दिख रहा है सभी को? तो देखिए, बेसिकली हम क्या समझेंगे, इसके कुछ फॉर्मूले बनते हैं। जैसे मान के चलो, लाभ, लाभ बराबर क्या होता है? लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्या है? क्रय मूल्य। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, जिसे हम इंग्लिश में कैसे लिख सकते हैं? यानी कि लाभ, यानी कि प्रॉफिट। पी, प्रॉफिट बराबर में हम लिख सकते हैं सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। फिर हमें क्या बनाना है? लॉस, यानी कि हम क्या निकालेंगे? पहले हिंदी में लिख देते हैं हानि। हानि बराबर क्या होगा? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य। ठीक है, अब यहाँ पे हमें विक्रय मूल्य, तो ये हमारा क्या निकल गया? हानि, यानी कि लॉस। यहाँ पे लॉस बराबर हमारा क्या होगा? यानी सीपी माइनस एसपी। ठीक है, और यहाँ पे हम प्रॉफिट लिख देता हूं मैं। प्रॉफिट बराबर हमारा क्या होगा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो क्या ये समझ में आया? पहले बेसिकली चीजों को हमें देखना है, इसके कुछ फॉर्मूलों को। तो क्या है हमारे पास? प्रॉफिट, जब हमें लाभ हो रहा है इसका मतलब विक्रय मूल्य ज्यादा होगा, हानि हो रही है इसका मतलब क्रय मूल्य कम होगा। तो ये चीज हमको समझते चलना है। अब लाभ, अब इसी के साथ अगर हम देखें कि हमको लाभ प्रतिशत या हमें ये निकालना है, तो हम देखते हैं एक और बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है? लाभ प्रतिशत। क्या? प्रॉफिट है ना, लाभ प्रतिशत, प्रतिशत में बात चल रही है। ठीक है, परसेंटेज में हमें अगर लाभ निकालना है, तो लाभ बराबर क्या होता है? परसेंटेज में निकालना है तो होता है हमारा लाभ, प्रतिशत की बात चल रही तो लाभ बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य गुणा 100। तो ये तो हम क्या निकाल देंगे? प्रॉफिट परसेंटेज, जिसे हम कैसे लिख सकते हैं? पी, परसेंटेज में लिख दो, बराबर में पी अपॉन सी पी इंटू 100। हम हमेशा जब भी कोई प्रॉफिट हो या लॉस हो, कुछ भी निकालेंगे, वो हम किससे निकालेंगे? अपन सीपी से निकालेंगे, यानी कि कॉस्ट प्राइस से हम उसको निकालेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा हो, कॉस्ट प्राइस से ही हम निकाल पाएंगे कोई भी चीज। ठीक है, तो देखो अभी बेसिक क्लास है, इसमें फॉर्मूले डिस्कस करेंगे, कुछ सवाल भी बेसिकली है ना। तो देखिए, अगर हमें पता चले कि हानि प्रतिशत निकालना है, ठीक है, हानि, हानि प्रतिशत,
हानि प्रतिशत में हम क्या देखेंगे, हानि प्रतिशत बराबर क्या होगा, हानि बटे, कुछ अलग नहीं जाना, हानि बटे वही क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, ठीक है, इंटू 100, ठीक है। इसे लिख सकते हैं अपन लॉस परसेंटेज इक्वल में लॉस एल बटे सी पी इंटू 100। ये हमारा बेसिकली इसका फॉर्मूला बन गया, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत। यहाँ से हम लाभ हानि निकालना सीखेंगे। ये समझ में आ रहा है सभी लोगों को? पहले फॉर्मूले नोट करते चलना अच्छे से, ठीक है। चलिए अपन आगे देख लेते हैं और इसके फॉर्मूले। मान लीजिए अब हमको निकालना है, तुमको निकालना है, मान लो विक्रय मूल्य। क्या निकालना है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मतलब कि सेलिंग प्राइस इक्वल में क्या होगा, अब हमें कुछ तो देख रखा होगा, जैसे कि क्रय मूल्य दिया है इधर, क्रय मूल्य यानी कि तुम्हारा कॉस्ट प्राइस दिया होगा, बटे में क्या है आपका, हमें मान के चलिए बटे में 100, ठीक है, और इनटू में क्या होगा 100 प्लस लाभ, लाभ दे के रखा होगा तो 100 प्लस लाभ, यहाँ पे प्रतिशत होगा, क्या होगा, प्रतिशत होगा, ठीक है। इसी का एक और फॉर्मूला बनता है विक्रय मूल्य का ही, यानी कि सेलिंग प्राइस का, कि क्रय मूल्य, क्रय मूल्य यानी कि सीपी, सीपी वटे अपॉन 100 इंटू 100 माइनस हानि प्रतिशत, वो भी कौन सी, परसेंटेज में हानि दे के रखी हो। देखो ये विक्रय मूल्य निकालने के लिए कब बनेंगे, जब लाभ हानि हमें दे के रखा होगा। क्या दे के रखा होगा, लाभ हानि दे के रखा होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब देखते हैं, अगर हमसे क्रय मूल्य पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, ठीक है, इक्वल में हमारे पास क्या होगा। अब देखिए हमसे क्रय मूल्य पूछ रहा होगा तो हमें विक्रय मूल्य दे के रखा होगा। क्या दे के रखा होगा इधर, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य अपॉन क्या होगा 100 प्लस लाभ, वो भी प्रतिशत वाला, और इनटू में यहाँ 100। फिर वही क्रय मूल्य में वही कंडीशन फिर बनेगी कि विक्रय, विक्रय मूल्य अपॉन 100 माइनस हानि, यानी 100 माइनस हानि प्रतिशत, 100 इंटू 100। तो ये हमारे क्या बन जाएंगे, बेसिकली इसके फॉर्मूले बन जाएंगे। तो फटाफट इसको नोट कर लो, ठीक है। वीडियो को पुश करके नोट कर सकते हो आप इसे, फिर मैं आपको कुछ इसके एग्जांपल्स कराने वाला हूँ।